बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने बहुत ही मेहनत से तालीम हासिल करनी है ताकि आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें। मैं हूँ आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। उर्दू जमात दोम पढ़ रहे हैं हम। सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम, जिसका उन्वान है वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल। आज हम इस सबक को तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। तो आज आपके पास हासिल ताल्लुम है 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब लिख सकें। इसके साथ आप काम करेंगे अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 सादा जुमले तहरीर कर सकें। सबक के आगाज़ से पहले हम देखते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र में हमारे पास सीखने के लिए अच्छी बात कौन सी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ादार को पानी पिलाएगा अल्लाह उसे मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाएगा, इफ्तारी के वक्त उसको सैर करेगा, उसको खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, तो अल्लाह ताला उसको रोज़े क़यामत मेरे हौज़ यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर से पानी पिलाएंगे। और जिस शख्स को ये सआदत हासिल होगी, ये नेमत हासिल होगी कि क़यामत के दिन वो हौज़ कौसर का पानी पिए, तो जन्नत में दाखिले तक वो प्यास महसूस नहीं करेगा, क्योंकि क़यामत का दिन एक सख्त तरीन दिन होगा, गर्म दिन होगा और हर कोई प्यासा होगा। और उस दिन ये नेमत जिसे मुयस्सर आएगी वो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होगा, बहुत ही ज़्यादा सहूलत में और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत में होगा, जिसे हौज़ कौसर का पानी नसीब होगा और जन्नत में दाखिले तक वो प्यास महसूस नहीं करेगा। तो बच्चों, आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि लोगों को खाना खिलाएं, लोगों को पानी पिलाएं, हर किसी की मदद करें। और पानी पिलाने से, दुनिया में किसी को एक गिलास पानी पिला देने से हमें इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी सआदत नसीब होती है कि क़यामत के दिन की सख्ती, क़यामत के दिन की प्यास से हमें महफूज कर लिया जाता है। सबक के आगाज़ से पहले हम देखते हैं कि दोहराई में हमारे पास क्या सरगर्मी है। आपके पास ये कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको आपने दुरुस्त तरतीब से लिखना है। आपने अल्फाज को तरतीब देकर जुमले को मुकम्मल करना और दुरुस्त करना सीखा था। यहाँ पर आपके पास ये जुमले हैं, पानी रहा पी आरिफ है। दूसरा जुमला है, रही जा है आलिया को स्कूल, दिया तोड़ है गिलास ने आबिद, भालू लाया को मदारी। ये 4 जुमले हैं जो कि बेतरतीब अल्फाज में लिखे गए हैं। आपने इनको तरतीब देकर लिखना है। अब आप वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी बच्चों, आपने अल्फाज को तरतीब दे लिया। हम देखते हैं कि ये क्या जुमले थे। पानी रहा पी आरिफ है। आरिफ पानी पी रहा है और उसके बाद हम ख़त्मा लगाते हैं। जी बच्चों, आपने यकीनन अपने जुमले को इसी तरह से बिल्कुल ठीक मुकम्मल किया होगा। दूसरा जुमला है, रही जा है आलिया को स्कूल, आलिया स्कूल को जा रही है। आलिया स्कूल को जा रही है। उसके बाद आपके पास तीसरा जुमला है, दिया तोड़ है गिलास ने आबिद, आबिद ने गिलास तोड़ दिया है। चौथा जुमला है आपके पास, भालू लाया को मदारी, मदारी भालू को लाया। आपने यकीनन अपने जुमले इसी तरह से बिल्कुल ठीक मुकम्मल किए होंगे। दोहराई के बाद हम कबलज़ पढ़ाई की सरगर्मी करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं जो कि जानवर हैं। तो आपने ये बताना है कि कौन सा जानवर इस कितार में किस नंबर पर खड़ा है।
जैसा कि हम यहाँ से देखते हैं तो पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, बिल्ली पहले नंबर पर है, और ये बत्तख हमारे पास दूसरे नंबर पर है। उसके बाद ये चीता है जो कि तीसरे नंबर पर है। हम इसे क्या कहते हैं, पहले, दूसरे और तीसरे को अददी तरतीब कहते हैं। आगे हमारे पास चौथे नंबर पर, चौथे के बाद ये घोड़ा है जो कि 5वें नंबर पर है। उसके बाद हिरण है जो कि 6ठे नंबर पर है। उसके बाद बंदर है जो कि 7वें नंबर पर है। उसके बाद ये लूमड़ है जो कि 8वें नंबर पर है। शेर 9वें नंबर पर है, और उसके बाद हाथी है जो कि 10वें नंबर पर है। तो आपने देखा कि इस तरतीब को हम अददी तरतीब कहते हैं। अददी तरतीब अदद से बनती है। किस तरह से, एक से पहला, 2 से दूसरा, 3 से तीसरा, 4 से चौथा, 5 से पांचवा, 6 से छठा, 7 से सातवां, 8 से आठवां, 9 से नवां, 10 से 10वां। तो आज हम इसी अददी तरतीब को 1 से 20 तक गिनती लफ्ज़ों में दुरुस्त अददी तरतीब के साथ लिखना सीखेंगे। यहाँ आपको गिनती दी गई है, ये गिनती है, ये लफ्ज़ी गिनती है। उर्दू की लफ्ज़ी गिनती इस तरह से लिखी जाती है। आप वो लफ्ज़ी गिनती पहले भी सीख चुके हैं, मैं आपको ये पढ़कर बताती हूँ। लफ्ज़ी गिनती 1 और उसका मुज़क्कर अददी तरतीब जो होगी वो होगी पहला। मोनस अददी तरतीब होगी पहली। हर अदद की अददी तरतीब होती है और अददी तरतीब में मुज़क्कर और मोनस अददी तरतीब अलग अलग होती है। ये एक चार्ट है जिसे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आप इसको तवज्जो से सुने। अगला अदद हमारे पास है 2। 2 को लफ्ज़ी गिनती में हम इस तरह से लिखते हैं। अदद 2 की अददी तरतीब होगी मुज़क्कर अददी तरतीब दूसरा, मुअन्नस अददी तरतीब दूसरी। जैसा कि हम कहते हैं दूसरा दरवाज़ा, आप जानते हैं दरवाज़ा एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो हम कहते हैं दूसरा दरवाज़ा। और दूसरी खिड़की मुअन्नस लफ्ज़ है, तो जब हम खिड़की की बात करेंगे तो हम दूसरा खिड़की नहीं कहेंगे बल्कि दूसरी खिड़की कहेंगे। बिल्कुल सही, शाबाश। इसी तरह से आप अपने जहन में और मिसालें भी सोच सकते हैं, जैसा कि दूसरा बच्चा, दूसरी बच्ची। अगर बच्ची होगी तो हम दूसरी कहेंगे, बच्चा होगा तो हम दूसरा कहेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस की को आप पहचानते हैं। अगला अदद है हमारे पास 3। इसका मुज़क्कर अददी तरतीब होगी तीसरा, मुअन्नस अददी तरतीब होगी तीसरी। 4 को उर्दू अल्फाज में हम यूं लिखते हैं चौथा, चौथी। 5 की मुज़क्कर अददी तरतीब है पांचवा और मुअन्नस अददी तरतीब है पांचवी। 6 की मुज़क्कर अददी तरतीब है छठा, मुअन्नस अददी तरतीब है छठी। 7 की मुज़क्कर अददी तरतीब है सातवां, मुअन्नस अददी तरतीब है सातवीं। 8 मुज़क्कर अददी तरतीब है आठवां, मुअन्नस अददी तरतीब है आठवीं। 9 की मुज़क्कर अददी तरतीब है नवां, मुअन्नस अददी तरतीब है नवीं। 10 की मुज़क्कर अददी तरतीब है दसवां, मुअन्नस अददी तरतीब है दसवीं। इसी तरह से हम आगे 11 से 20 तक भी देखते हैं। अदद है हमारे पास 11, उर्दू में हम उसको इस तरह से लिखते हैं। मुज़क्कर अददी तरतीब है 11वां,
मुअन्नस अददी तरतीब है 11वीं। 12 12, 12वां 12वीं। 13 13, मुज़क्कर अददी तरतीब है 13वां, मुअन्नस अददी तरतीब है 13वीं। 14 14, 14वां 14वीं। 15 15वां 15वीं। 16 16वां 16वीं। 17 17वां 17वीं। 18 18वां 18वीं। 19 19वां 19वीं। आखिरी अदद है हमारे पास 20 20वां 20वीं। तो बच्चों, आपने देखा कि हर अदद को हम उर्दू लफ्ज़ों में किस तरह से लिखते हैं और उसकी अददी तरतीब किस तरह से बनाते हैं। मुज़क्कर अददी तरतीब अलग होती है, मुअन्नस अददी तरतीब अलग होती है। सरगर्मी आपके पास ये है कि हर बच्चा ये गिनती याद करके अपनी कॉपी पर लिखे। आपने इस गिनती को आप इस गिनती को पहले से भी जानते हैं, पहले भी आप इसको सीख चुके हैं। अब आप इसको अपने जहन में दोहराएंगे और अपनी कॉपी पे तहरीर करेंगे। वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने गिनती लिख ली। अब आपके पास गिरोही सरगर्मी में ये काम है कि दो दो बच्चे मिलकर काम करें और एक दूसरे को कटवीं गिनती तमाम तरह से लिखवा कर याद करवाएं। यानी आप ये करेंगे कि जमात जोड़ियों में तकसीम हो जाएगी, दो दो तलबा की जोड़ियों में आप तकसीम हो जाएं और दोनों तलबा एक दूसरे को कटवीं गिनती लिखवाएंगे। कटवीं गिनती का क्या मतलब है? यानी एक तालिब इल्म कोई भी लफ्ज़ बोलेगा, कोई भी अदद बोलेगा 1 से 20 तक, जैसा कि मैं आपसे कहूँ कि आप 8 लिखिए, 8 के बाद 12 लिखिए, 16 लिखिए। इसी तरह से आप दोनों एक दूसरे से अददी गिनती लिखवाएंगे, अददी तरतीब लिखवाएंगे और उर्दू की गिनती लिखवाएंगे। आप वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने सरगर्मी कर ली। आपने यकीनन बिल्कुल सही गिनती और उसकी सही तरतीब भी लिखी होगी। मश्क में आपके पास सवाल नंबर 7 है। उर्दू गिनती की मदद से 1 से 20 तक अददी तरतीब लिखिए। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, एक जदवल दिया गया है आपको, जिसको आपने मुकम्मल करना है। सबसे पहले आपने गिनती लिखनी है, जैसा कि ये 1 2, फिर आप लिखेंगे दूसरा, इसी तरह से 3, इस तरह से ये सारा चार्ट आपने मुकम्मल करना है। इसके बाद आपके पास मश्क में एक और सवाल है। आप अपने घर में किफ़ायत शायरी किस तरह से अपनाते हैं? तस्वीर देखकर 2-2 जुमले तहरीर करें। यानी यहाँ पर आपको 3 तस्वीर नज़र आ रही हैं, जिनके सामने आपको 2-2 जुमले तहरीर करने के लिए जगह दी गई है। आपने इस तस्वीर को देखना है, आपने इसका मुशाहिदा करना है, इस पर गौर करना है और ख़ुद से सोचना है कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और आपके घर में क्या ऐसा होता है या नहीं होता। आपने इस तस्वीर को देखना है और इसके मुतल्लिक 2 जुमले तहरीर करने हैं। इसी तरह से आप ये एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें के बर्तनों में बहुत सारा खाना पड़ा है और वो खाना इस तरीके से पड़ा है जैसे वो ज़ाया कर दिया गया हो। यानी जो खाना हम खाने के लिए मेज़ पर रखते हैं उसे हम एक तरतीब से रखते हैं, लेकिन इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बर्तन एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और वो खाने से भी भरे हुए हैं। तो हमें तस्वीर देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये खाना ज़ाया कर दिया गया है। तो आपने इसके मुतल्लिक 2 जुमले लिखने हैं कि आपके घर में खाने के मुतल्लिक क्या रवैया है। इसी तरह से ये एक तीसरी तस्वीर है जो कि एक कमरे का मंजर है। आप देख रहे हैं कि इस कमरे में आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये आपको एक वक्त में एक कमरे में कम से कम 6 7 या 8 रोशनियां जो हैं वो जलती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस तस्वीर को तवज्जो से देखें, इस पर गौर करें और देखें कि इसमें क्या हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या आपके घर में ऐसा तो नहीं होता है। इसके मुतालिक आपने 2 जुमले लिखने हैं कि क्या हमारे पास जो वसाइल हैं, हमारा पानी
کھانا، خوراک اور ہماری بجلی، کہیں ہم اس کو ضائع تو نہیں کرتے؟ آپ نے ان تینوں تصاویر کے متعلق 2 جملے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورک شیٹ ہے۔ ورک شیٹ میں آپ کے لیے 2 سوال ہیں۔ 8 سے 15 تک ہندسے اور لفظی گنتی لکھیے۔ آپ نے 8 سے 15 تک ہندسے لکھنے ہیں اور ان کی لفظی گنتی لکھنی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پر آپ کو ایک جدول دیا گیا ہے جس میں کچھ اعداد لکھے گئے ہیں، کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، مذکر اور مؤنث عددی ترتیب لکھی گئی ہے اور کچھ بیچ میں سے خانے آپ کے لیے خالی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ آپ ان خانوں کو مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور گھر کا کام دیا گیا ہے۔ 11واں سے 20واں تک مذکر عددی الفاظ کے مؤنث الفاظ تحریر کرنے ہیں۔ آپ نے کرنا ہی ہے کہ 11واں سے 20واں تک مذکر عددی ترتیب لکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی مؤنث عددی ترتیب بھی لکھیں گے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ نے عددی ترتیب سیکھی۔ آپ نے سیکھا کہ تصاویر کو دیکھ کر آپ کس طرح سے سوچ کر، سمجھ کر، اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے آپ جملوں کو تحریر کرتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، محنت کر کے پڑھائی کیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔